परफेक्ट फिट है। तो वायरल पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमारे भाई को पहली पेमेंट मिल जाती है, जो आई थी कुछ 20 मिलियन वॉन। हमारा भाई ना चाहते हुए भी वो पैसे खर्च करता है क्योंकि उसे बोमी से मिलने जाना था। फिर हमारा भाई बोमी की बताई हुई जगह पे जब पहुंचता है, वो देखता है कि यहाँ पे तो बस कपल्स ही हैं। वहाँ पे लोग उसे पहचानने लग जाते हैं और उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करना चालू हो जाते हैं। हमारा भाई उदास होता है। फिर उसे एक लड़की आके बोलती है कि मुझे आपके साथ फोटो खिंचवानी है, पर भाई का फिर से लंबा वाला कट गया था क्योंकि वो उसके पीछे वाले आदमी को ये बोल रही थी। हमारा भाई तो मुंह लटका के जा रहा होता है, वो बंदा फोटो खिंचवा रहा होता है। उस बंदे को कोई नोटिस होती है, वो उसके पास जाता है, उससे कहता है कि क्या मैं आपके साथ एक वीडियो शूट कर सकता हूँ, और वो लड़की सीधा मुंह पे मना कर देती है। वो लड़की कहती है मैं किसी से मिलने आई हूँ, और वो कौन है? वो है हॉबिन। और वो लड़की कौन है? वो है बोमी। हमारा भाई शौक होता है, उसका पूरा मुंह लाल हो चुका है। और अब आगे हमें यहाँ पे 4 लोग दिखाए जाते हैं, बंदा बंदी की बाहू में, बंदी बंदे के बाहू में। हमारा हॉबिन कहता है मुझे हमेशा फेमस लड़कों से जलन होती थी क्योंकि ना ही मेरी हाइट ठीक है, ना ही मेरे अच्छे ग्रेड आते हैं, ना ही मेरे पास पैसा है, और मैं डरपोक भी हूँ। हॉबिन तो कहता है मुझे अपने पे शर्म आती है। और तभी सामने से आवाज आती है बोनस साइडेड। और ये कौन था? ये है पाको। हमारा भाई तो मन में सोच रहा होता है काश मैं पाको की तरह थोड़ा लड़ पाता। खैर फिर हमारा भाई साइड हो जाता है सर झुका के। हमारा भाई तो कहता है कि ये स्कूल एक जंगल की तरह है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग जानवर वीक जानवर का शिकार करते हैं। पाको तो हंसते हुए वहाँ से जा रहा होता है। तभी पाको को कोई बोलता है कि साइड हट जाओ। पाको तो फुल एट में बहन के कौन है तू? और सामने वाला बंदा कहता है क्या बोला तूने? और ये कौन है? हमारा बॉक्सर भाई। पाको की तो गंदी वाली फट गई होती है, वो हॉबिन के बगल में जाके सर लटका के खड़ा हो जाता है। और हमारा भाई तो पाको को कह के भी जाता है ऐसी घटिया लैंग्वेज यूज मत करियो। हमारा हॉबिन कहता है ये रूल पाको पर भी लागू होता है, वही रूल जो स्ट्रॉन्ग वीक का शिकार करते हैं, वही वाला। हमारा भाई कहता है कि मैं थोड़ा जेलस हूँ क्योंकि मुझसे अंकिम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भाई जेलस होने से कुछ नहीं होता, बराबरी करो। पर अभी मैं जेलस नहीं हूँ क्योंकि मेरे सामने अभी बोमी खड़ी है। भाई हॉबिन लक्की तो है। बोमी तो उससे कहती है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? और हमें पता है शायद क्या चल रहा है इसके दिमाग में। भाई कहता है इस टाइम में कमजोर हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आसपास के बंदे भी इन्हें नोटिस करने लग जाते हैं। वो भी थोड़ा शॉक होते हैं कि इतनी अच्छी लड़की इसे कैसे मिल गई। फिर ये दोनों थोड़ा अपने रास्ते निकलते हैं, जहाँ बोमी का हाथ गलती से हॉबिन से टच हो जाता है। तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है? ये जानबूझ के किया है इसने। सही है, भाई को ओरियो की क्रीम मिल गई। हमारे भाई के तो होश ही उड़ जाते हैं, पूरा अलग ही हो गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे हॉबिन काम से घर आया होता है। और उसका स्वागत करने कौन आती है? बोमी। और ये पहले से ज्यादा वो हॉबिन को कहती है हमारे लिए इतना काम करने के लिए थैंक यू। हमारा भाई उसे इतने सारे फूल दे के कह रहा होता है देखो तो मैं अपने चांद के टुकड़े के लिए क्या लेके आया हूँ। फिर हमारी बोमी एक मिनट हमारी नहीं हॉबिन की बोमी कहती है अरे इसकी क्या जरूरत थी। फिर वो हमारे भाई को कहती है कि अरे ये तो ठीक है पर ये क्यों खाली है? हॉबिन उस खाली वाले रैपर को पकड़ता है और बोमी के साइड करते हुए कहता है क्योंकि मेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, I mean, सबसे ब्यूटीफुल फूल है। बोमी तो फुल इम्प्रेस, अरे मेरा पति। और तभी यहाँ पे 2 बच्चे भागते हुए आते हैं, हॉबिन को कहते हैं पापा पापा। और हमारा हॉबिन उन्हें गले लगाता है और कहता है अरे तुम अभी तक सोए नहीं, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। तभी उसकी बेटी उससे कहती है अबे उठ जा चूतिए। तो ये सब कौन बोल रहा था? ये बोल रही थी बोमी। बोमी कह रही थी उसे अबे तुझे कैफे नहीं आना था क्या? और ये सब सपना था भाई। वैसे भयंकर हम मर्जाद होती है ऐसी है, कोई लड़की पसंद आई होती है, हम पूरी जिंदगी बिता देते हैं सपनों में उसके साथ, और उसके बाद वो तुम्हें भाई बोल के चली जाती है। हॉबिन कहता है अच्छा ये सपना था। बोमी तुझसे कहती है तुम कहाँ खो गए हो? मतलब वो प्यार से कहती है। तो भाई आप भी प्यार से बोलो ना। प्यार से हॉबिन तुम कहाँ खो गए हो? ऐसा लग रहा है किसने दे दिया वो। हमारा भाई एकदम से होश में आके कहता है अरे नहीं भाई मैं कहीं नहीं खोया हूँ, और ये कैफे भी बहुत मस्त है। दरअसल बात ये है कि मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ। हमारा भाई तो मन में सोच रहा होता है अरे यार मैं तो पूरी जिंदगी देख ली इसके साथ, यार मैंने ये आगे अभी तक पढ़ी नहीं है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका कटेगा। वो मुंह लटका के बोलती है कि अच्छा तुम कम बोलते हो। हमारा भाई अपने मन में सोच रहा होता है यार ये मुंह लटकाने वाली बात तो नहीं थी। फिर वहाँ पे एक कपल उन्हें और देख रहा होता है और वो कह रहे होते हैं कि हमें भी इनके जैसी जैकेट पहननी चाहिए। भाई चूची की जैकेट है वो, तुम्हारी औकात से बाहर। ठीक है यहाँ पे कूची लिखा हुआ है, मैं चूची पढ़ रहा हूँ, बस मेरा मन है। पर ये दोनों हमारे भाई का मजाक उड़ा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि यार मुझे उस लड़की के लिए बुरा लग रहा है यार, उसे अपने हाइट से छोटे लड़के के साथ घूमना पड़ रहा है। वही तो ये लास्ट होप के साथ भेजो ना इसे। पर हमारा हॉबिन कहता है कि मुझे पता था ये सब होने वाला है। वो मन में सोच रहा होता है मेरे जैसे लड़के के साथ बोमी को चलने में पक्का शर्म आती होगी। वही तो बात है यार, गरीब अपनी आदतों से गरीब होता है। हमारा भाई कह रहा होता है मुझे देखो हम दोनों का कोई मैच नहीं है। फिर हमें यहाँ पे बोमी की शक्ल दिखाई जाती है जहाँ पे उसे देख के लग रहा है कि वो थोड़ी तो डिसअपॉइंट हुई है। मैं कह रहा हूँ भाई बोमी इसे पसंद करती है, पर ये गरीब इसकी माँ की
फिर ये दोनों टेबल पे अपना ऑर्डर लेके बैठ जाते हैं, जहाँ पे बोमी ने अपनी स्ट्रॉबेरी पार्फे मंगाई होती है। बोमी हॉबिन को कहती है मैंने इसे बहुत टाइम पहले देखा था सोशल मीडिया पे और मुझे आज मौका मिला इसे ट्राई करने के लिए। और हॉबिन कहता है अच्छा ऐसी बात है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। फिर बोमी उससे कहती है कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं। फिर ये बढ़वा कहता है मुझे नहीं पता। फिर भी बोमी बात करने का ट्राई कर रही होती है, उससे पूछती है तुम्हारी कुछ हॉबीज तो होंगी ना, या तुम्हें क्या अच्छा लगता है। और ये बढ़वा कहता है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता और ना ही मेरी कोई हॉबी है। फिर भी बोमी मुंह लटका के कह रही होती कि अच्छा तुम खाली टाइम में क्या करते हो। और हॉबिन कहता है मैं कुछ नहीं करता। पर इस पॉइंट तक बोमी का हो चुका था। बोमी उससे कहती है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, मुझे लगा था हम दोनों यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, हम दोनों को अच्छा लगेगा। हॉबिन थोड़ा शॉक हो जाता है, पर उसके बाद फिर बोमी अपनी दिल की बात कह देती है। ओ वो वाली नहीं भाई। बोमी हॉबिन से कहती है तुम चैट पे तो बहुत सारी बातें करते थे, पर तुम जब से मेरे को मिले हो तुमने सीधे मुंह मेरे से बात तक नहीं करी है। बोमी यहाँ से जाने लगती है और उससे कहती है कि अगर मैंने तुम्हें फोर्स किया हो तो मुझे माफ कर देना। यार देखो मैं हॉबिन की बात समझ रहा हूँ, लोग उसके लुक्स की वजह से इतना ज्यादा बोल देते हैं उसे, जो लोग उसे रियल में पसंद कर रहे होते हैं वो उन पे भी भरोसा नहीं कर पाता है। खैर ये वाला मूवमेंट मेरे से बहुत रिलेट करता है, कभी स्टोरी सुनाऊंगा, शायद मेरे जब 100 के होंगे तब सुनाऊंगा। फिर यहाँ से बोमी निकलने ही वाली होती है, तभी हॉबिन बोलता है तुम्हें मेरे जैसे लड़के के साथ घूमने में शर्म आती होगी ना। बोमी रुकती है और कहती है क्या। फिर हॉबिन उसे बोलता है यार देखो मैंने कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसे बात नहीं करी है जैसे मैं तुम्हारे साथ चैट पे करता हूँ, मैं कभी किसी लड़की के साथ घूमने नहीं गया हूँ, मैं कभी इतने महंगे कैफे में नहीं आया, तो सॉरी मुझे नहीं पता कैसे बिहेव करते हैं। तुमने मेरे से मेरी हॉबी पूछी थी ना, मेरी हॉबी घर पे बैठ के यूट्यूब देखना है, मेरी कोई दोस्त नहीं है इसलिए मैं घर पे भी बस अकेला बैठा रहता हूँ। यार बोमी मेरे को बहुत कुछ खाना था यहाँ पे, पर मैं कुछ कैसे खा सकता हूँ जब मेरे सामने इतनी खूबसूरत लड़की बैठी हो, मेरा तुमसे ध्यान ही नहीं हटा। वहाँ पे हमारी लाली ने ये सब कुछ सुन लिया है, अपनी लाली का तो मुंह ही लाल हो चुका है, इतना तगड़ा वाला ब्लश मार रही है और हॉबिन को कह रही है क्या कह रहे हो तुम हॉबिन, और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है, तुम्हें इस तरफ बहुत ज्यादा गर्मी लगती है मैं इसलिए यहाँ पे बैठा हूँ और तुम्हें देख के भी मेरे थोड़े पसीने छूट रहे हैं। और बोमी उसे एक प्यारी सी स्माइल देती है। लाइन क्लियर है, पक्का क्लियर है भाई, शादी का कार्ड मेरे घर पे भी आना चाहिए। तुम यहाँ पे नोटिस करोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे हॉबिन ने वो जैकेट भी उतार दी थी जो इन दोनों को कपल्स की तरह दिखा रही थी, पर बोमी उसका हाथ पकड़ती है और उसे ले जाती है। और यहाँ पे तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पे हॉबिन ने वो जैकेट पहन ली है। फिर ये बाहर आ जाते हैं, बोमी को किसी का कॉल आया होता है तो वो कॉल पे बात कर रही होती है। बोमी कॉल पे कह रही होती है मैं अभी अपने फ्रेंड के साथ हूँ, क्या तुम पास में ही हो। और यहाँ पे हमारा हॉबिन उसे देख के अपने मन में लड्डू फोड़ रहा होता है कि देखो कॉल पे बात करते हुए कितनी प्यारी लग रही है और हम दोनों ऐसे घूम रहे जैसे मेरी गर्लफ्रेंड हो। फिर बोमी का कॉल कट होता है और वो हॉबिन को सॉरी बोलती है। वो हॉबिन को बताती है मेरे एक दोस्त का कॉल आया था जो हाई स्कूल में पढ़ता है। हॉबिन कहते हैं 1 मिनट हाई स्कूल का दोस्त। बोमी उसे बताती है हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे पर हम बाद में बिछड़ गए, अभी उसी का कॉल आया था, वो बता रहा था कि वो आसपास कहीं है, वो यहीं पे घूम रहा है। हॉबिन बोमी से पूछता है कि क्या वो वही चीज खाने आया था जो अभी पॉपुलर हो रही है। बोमी कहती है हाँ वो वही स्ट्रॉबेरी पार्फे खाने आया था। हॉबिन मन में सोच रहा होता है यार ये कितनी प्यारी लग रही थी वो खाते हुए। फिर बोमी उससे कहती है 1 सेकंड मुझे कुछ याद आया, मेरा वो दोस्त तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ता है। अच्छा क्या नाम है उसका? उसका नाम मूनसेओंगकिम। मूनसेओंगकिम क्या? फिर हॉबिन उसे इमेजिन करने लग जाता है कि वो लड़का जिससे मैं बात भी नहीं कर पाता हूँ वो बोमी का दोस्त है। तुम्हें पता है इससे क्या पता चलता है? बोमी की बहुत ऊपर तक पहुंच है। फिर बोमी कहती है शायद तुम उसे नहीं जानते। फिर अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉबिन दिखाया जाता है जो घर आया होता है। हॉबिन थका हारा घर आया होता है, वो टाई उतारते हुए बोलता है कि सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मेरे को उसे सुधारने में बहुत टाइम लग गया। फिर बोमी उसे कह रही होती तुम बहुत थक गए होगे ना, दिन भर तुमने बहुत काम किया है। मूनसेओंग क्या? वो बच्चे जो हॉबिन को डैड कह रहे थे वो मूनसेओंग को डैड डैड कर रहे होते हैं। फिर बोमी भी कह देती ये आदमी कौन है? मूनसेओंग बोमी से कहता है मुझे नहीं पता, शायद ये कोई लूजर है जो खूबसूरत लड़की के साथ रहने का सोच रहा था, पर इसके सपनों पे तो मैंने मुद दिया। और तभी उसका एक बच्चा कह रहा होता है अबे चूतिया बवासीर है क्या? असल में बोमी उसे सपने से उठा रही थी। बोमी उससे पूछती है क्या तुम मूनसेओंग को जानते हो? और हॉबिन कहता है हाँ मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। बोमी उससे पूछती है क्या तुम दोनों दोस्त हो? और हॉबिन कहता है हाँ हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, फेंको जितनी जितनी तुम लपेट पाओ, ऐसा मुझे संतरों ने कहा था। हॉबिन कहता है कि बोमी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं कितना बड़ा लूजर हूँ। और बोमी कहते हैं क्या कोइंसिडेंस है, वो देखो मूनसेओंग। और तभी वहां पे मूनसेओंग आ जाता है और इन दोनों का साइज देखो भाई इन दोनों को तो कोई मैच ही नहीं है। फिर हमें मूनसेओंग और बोमी दिखाए जाते हैं और ये तो परफेक्ट कपल लग रहे हैं भाई। मतलब हॉबिन को ही देख लो यार, वो बोमी से हाइट में छोटा है और मूनसेओंग हाइट में लंबा है, बॉडी शॉर्टी है और स्कूल में भी लोग इससे डरते हैं और रोकड़े वाला भी है। और तुम एक चीज नोटिस करोगे तो उसने भी सेम जैकेट पहनी है। ये लेके भागेगा, ये लेके पक्का भागेगा, इसे दिल वाले बोमी भगा के ले जाएंगे। बोमी मूनसेओंग से कहती है कि ओ भाई साहब हम दोनों फाइनली मिल गए और तुम और हॉबिन एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो। मूनसेओंग कहता है दोस्त और मैं इसका
इसका। और फिर हमें हॉबिन की शक्ल दिखाई जाती है जो देख के पता चल रहा है इसकी फटी हुई है, इसने झूठ बोला था, इन्होंने तो आज तक बात नहीं करी है। दोस्तों भूल ही जाओ। हॉबिन सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। हम लूजर्स का एक रूल होता है, हमें कभी भी दिखावा नहीं करना होता अपनी दोस्ती का, और मैंने तो वही रूल तोड़ दिया। मूनसेंग उधर से कह रहा होता है हम अच्छे दोस्त हैं, और हॉबिन पूरे परेशान मुंह के साथ कह रहा होता है यार हम तो अच्छे दोस्त है ही नहीं। अच्छे छोड़ो, हम तो दोस्त ही नहीं है। हॉबिन बोमी की शक्ल देखते हुए सोच रहा होता है यार मैं तो बस तुम्हारे सामने हीरो बन रहा था। बोमी उन दोनों को देख के कह रही होती है तुम अच्छे दोस्त हो ना, और हॉबिन सोच रहा होता है अब मेरे को सजा मिलने वाली है, अब तो मैं गया। बोमी हमारा सफर यहीं तक था। और तभी मूनसेंग कहता है हाँ हम सेम क्लास में हैं। एक सेकंड, ये उसे डिफेंड कर रहा है, और मूनसेंग कहते हैं हाँ इसका नाम हो। ठीक है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ मजाक मस्ती चलनी चाहिए। मूनसेंग को हॉबिन का नाम याद नहीं होता है तो वो हो कर रहा होता है, हॉबिन मेरा नाम हॉबिन है। मूनसेंग कहता है अच्छा हाँ तुम एक यूट्यूबर हो ना। हॉबिन थोड़ा शॉक हो जाता है, वो सोच रहा होता है ये मेरे से प्यार से बात कर रहा है, पर जिस हिसाब से बोमी के सामने इसने मेरे को डिफेंड किया अपना दोस्त बता के, ये सब तो। और तभी मूनसेंग उससे कहता है अरे हमने सेम जैकेट पहनी है। फिर ये तीनों साथ में चल रहे होते हैं, और तभी वहाँ पे एक क्वेश्चन पॉपअप होता है, बोमी किसकी दुल्हन बननी चाहिए? ऑप्शन ए मूनसेंग की, ऑप्शन बी बोमी मूनसेंग की पहले से बीवी है, ऑप्शन जी वो ए लास्ट होप की बीवी बननी चाहिए, ऑप्शन डी ए लास्ट होप बोमी भगा के ले जाएंगे। भाई हॉबिन तो है ही नहीं ऑप्शन में। हाँ क्योंकि वो जीतने भी नहीं वाला। फिर बोमी आगे जाते हुए पूछते हैं किम से तो अब हम कहाँ जाने वाले हैं? तभी उन्हें पीछे से हॉबिन रोकता है और कहता है यार मैं चलता हूँ, मेरे पैर के नाखून में बहुत दर्द हो रहा है, बाय। फिर हॉबिन पीछे घूम के लड़खड़ाते हुए जा रहा होता है। वो मन में सोच रहा होता है मैं यहाँ पे थोड़ी देर और रुका तो मैं शर्म के मारे पानी पानी हो जाऊंगा। और हमें बोमी की शक्ल दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा दुखी लग रही है। भाई देख रहा है उसे बहुत कैड़ा वाला हर्ट हुआ है। बोमी पीछे से कह रही होती है ये तो सच में जा रहा है। फिर मूनसेंग और बोमी ही अपने रास्ते चलने लगते हैं। तभी पीछे से एक रोशनी सी दिखने लगती है, और ये कौन है? ये है स्नैपर। स्नैपर कह रहा अबे चूतिए, और उसने लाइव स्ट्रीम चालू कर रखी थी, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उधर चैट पे लोगों को बहुत मजा आ रहा होता है, वो कह रहे थे कि फाइट से ज्यादा एंटरटेन कर रहा है। स्नैपर उसकी गर्दन पकड़ता है और उससे कहता है क्या बे, एक तो मेरे को तेरी फिक्र हो रही थी और तू वहां से क्या कह के भागा है? तेरे पैर के नाखून में दर्द हुआ है बहन के। हॉबिन उसके सर मारते हुए कहता है कि अबे तेरे में दम है तो तू जाके घूम के दिखाना। एक तो बॉडी शॉडी वाला इंसान जो इतना ज्यादा पॉपुलर भी है, जिसके पास पैसा भी है, और मैं कहाँ बोना मात, बोमी और मेरा कोई मैच नहीं है। और स्नैपर सीरियसली शक्ल बनाते हुए उससे कहता है भाई देख प्यार एक जंग है जहाँ पे एक लड़की के लिए लोग कटने को भी तैयार हो जाते हैं। क्या तू इसलिए गिव अप कर रहा है क्योंकि तेरे सामने एक ताकतवर अपोनेंट है? हॉबिन कहता है कि अगर मैं लड़ूंगा भी नहीं तो मैं हारूंगा भी नहीं, मैं बीच का हूँ। लोले तू गोटा है, अगर कभी औजार बाहर ही नहीं निकालोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा तुम्हारा टाइमिंग क्या है? स्नैपर हॉबिन का कॉलर पकड़ के कहता है अबे ओए सुन मेरी बात। एक बास्केटबॉल टीम जब अपना लगभग मैच हार ही चुकी थी, उनकी हिम्मत टूट चुकी थी, तभी उनके सामने उनका कोच आता है और उनसे कहता है बंदा तब तक नहीं हारता जब तक वो हार नहीं मान जाता है। हॉबिन ये बात सुन के एकदम शॉक हो जाता है और स्नैपर उससे पूछता है क्या तू अभी भी हार मानेगा? स्नैपर उससे कहता है क्या तू अभी भी भागेगा? उसने तुझे ऐसे कपल वाली जगह पे बुलाया, उसने तेरे को कॉफी के लिए बुलाया, और तू सोच रहा है कि उसे तेरे में इंटरेस्ट नहीं है। भाई मैंने सेम बात स्टार्टिंग में बोली थी, याद कर वो पल जब तू जा रहा था, तब बोमी का कितना मुंह उतर गया था। वो तुझसे बात करती है, वो तुझसे घूमने के लिए कहती है, इसका मतलब समझ वो तेरे से प्यार करती है। ये सब सुन के तो हॉबिन के आंसू ही निकल जाते हैं। वो स्नैपर के गले लगता है और कहता है तूने मेरी आंखें खोल दी। और स्नैपर कहता है कोई बात नहीं, हम दोनों दोस्त हैं, कर हर मैदान फतेह। भाई इसकी भड़ो वाली स्माइल देखो, ये पक्का मोटिवेट हो चुका है। हॉबिन कहता है मैं आ रहा हूँ बोमी, मैं आ रहा हूँ। स्नैपर उसे पीछे से कह रहा होता है जा भाई जा, तुझे एक बात पता है, तू एक बहुत अच्छा यूट्यूबर है। और हमें दिखता है स्नैपर ने वहाँ पे कैमरा खोल रखा है, वो तब से लाइव स्ट्रीम कर रहा था। ये स्नैपर लॉयड से ट्रेनिंग लेके आया, भाई उसने उसे स्कैम किया। स्नैपर भागते हुए लाइव स्ट्रीम का टाइटल बोल रहा होता है आज मैंने अपने दोस्त को प्रपोज किया और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लाइव स्ट्रीम एंजॉय करें। सही चप्पल खाता है वैसे। उसकी चैट भी उसे शैतान कह रही होती है। फिर अचानक से स्नैपर कुछ नोटिस करता है, कोई तो सामने उसके खड़ा होता है। उन्हें हॉबिन दिखाया जाता है जो बोमी के पास पहुंच चुका है। बोमी उससे कहती है तेरे पैर का नाखून ठीक हो गया? हॉबिन कहता है हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया हो रखा है। बोमी कहती है चोट लगे नाखून को? निकाला नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है, लाओ मैं निकाल दूं। हॉबिन की तो ये सुन के ही गंदी वाली फट जाती है। पर तभी मूनसेंग कहता है चलो अब मैं चलता हूँ। बोमी उसे बाय कहती है और हॉबिन सोच रहा होता है अरे भाई सही गया। हॉबिन मूनसेंग को बाय कह रहा होता है, तभी मूनसेंग उससे कहता है हॉबिन उसे कहता है यस पापा। मूनसेंग उससे कहता है तू फाइटिंग में बहुत अच्छा है, मैंने तुम्हारा यूट्यूब चैनल देखा था, वहाँ पे तुम्हें दिख रहा था तुम उस सामने वाले बंदे जितने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तुम उसके पंच आगे जाके खा रहे थे ताकि तुम्हें दर्द कम हो। हॉबिन तो मन में सोचता है मैं तो बस सैम डक की टेक्निक से याद कर रहा था, शायद तुम्हें पता चल गया था तुम जीत जाओगे इसलिए तुमने अपना नेक्स्ट मूवी यूज नहीं किया। खैर मुझे तुम्हारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रहेगा। ओके हमारे भाई को स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर लोग भी देख रहे हैं। हॉबिन को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है, मूनसेंग उसे देखता है पर उसे थोड़ा शक हो रहा होता है क्या सैम डक की वीडियो मूनसेंग ने भी देखी है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें
ये दोनों दिखाया जाता है जो एक ही बेंच पे बैठे हैं। भूमि हमारे भाई से कहती है तुम वापस आए, तुम्हें कुछ कहना था क्या? रॉबिन कहता है हाँ मुझे कुछ कहना है। पर ये बंदा इतना ज्यादा नर्वस हो गया था, ये अपनी पैंट पे हाथ रब किया जा रहा था। भूमि उससे कहती है कि अबे क्या कर रहा है, पैंट उतार के ही मानेगा क्या? पर अचानक से हमारा भाई उससे पूछता है तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है? भूमि फ्लैट वो फिर से ब्लश करने लग जाती है। भूमि के थोड़े पसीने निकल रहे होते हैं और वो बोलती है मुझे ईमानदार लड़के पसंद है। रॉबिन कहते हैं ईमानदार? उधर से हमारी भूमि भी उससे पूछती है कि तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है? हमारा भाई सोच रहा होता है ईमानदार, तो मुझे ईमानदारी से इसे अपना जवाब देना चाहिए और अपने दिल की बात भी बता देनी चाहिए। हमारा भाई भूमि से कहता है कि भूमि वो मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है। वो मन में सोच रहा है एकदम भूमि जैसी, पर मैं आंसर दूं उससे पहले ये भड़वा मुझे पता था ये साला हमें रिकॉर्ड कर रहा होगा। यार स्नैपर झाड़ियों में छुप के रिकॉर्ड कर रहा था। भाई गोट है, भाई गोट है ये। रॉबिन स्नैपर से कहता है मुझे पता था तू हमें रिकॉर्ड कर रहा होगा साले भड़वे। और फिर हमें स्नैपर की शक्ल दिखाई जाती है जो किसी ने बहुत तबीयत से पिटाई करी है इसकी। रॉबिन स्नैपर से चिल्ला के कहता है भाई क्या हुआ तेरे को, ये हालत किसने करी है तेरी? और तभी स्नैपर को एक जोर से लात पड़ती है और कोई कहता है थैंक यू स्नैपर, अगर तू लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा होता तो मुझे इस जगह के बारे में पता ही नहीं चलता। और ये कौन है? ये है पाको। और पाको अपने साथ 2 लौंडे और लेके आए। पाको रॉबिन से कहता है मैंने कहा था तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भूमि पाको से चिल्ला के कह रही होती है तू क्या कर रहा है, क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने तेरा? भूमि घर जाओ। और तभी पाको कहता है कि ये कहीं नहीं जाने वाली है। और इधर से भूमि की आवाज आई है, इसका मतलब पाको ने शायद भूमि को पकड़ लिया है। पाको कहते हैं कि मैंने जब इससे नंबर मांगा था इसने ऐसे दिखाया था जैसे इसे लड़कों में इंटरेस्ट ही नहीं है, पर ये देखो ये तो कैरेक्टरलेस है। तभी हमें वहाँ पे रॉबिन दिख रहा होता है जो कहता है नहीं, और उसे सैम डक की बात याद आती है। दुनिया में ऐसे किसी भी आदमी को हराना बहुत ही ज्यादा आसान है जिसने अपना आपा खो दिया। और रॉबिन भी यही सोच रहा है मुझे अपना आपा नहीं खोना है। खैर इस पॉइंट पे शायद वो अपना कंट्रोल लूज कर देगा क्योंकि भूमि पे किसी ने हाथ उठाया। रॉबिन कहता है मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। पाको आ तेरी गांड पे लात मारता हूँ। यार मून से अंका है यार, इस पॉइंट में मून से अंका है। मुझे थोड़ी सी फीलिंग आ रही है कि ये भड़वाज पिटने वाला है। ओके तो मैंने थोड़ा चैप्टर जल्दी जल्दी स्क्रॉल किया और मुझे कुछ दिखा है। और भाई वो बहुत ही कैडी चीज है। अगर तुम यहाँ तक वीडियो में बने हुए हो तो थोड़ी देर और रुक जाओ, बहुत ही तगड़ा सीन आने वाला है। रॉबिन जब उससे कहता है आ तेरी गांड पे लात मारता हूँ, पाको एकदम गुस्से में भूमि को धक्का मारता है और रॉबिन को पंच करने आगे बढ़ता है। पाको तो एकदम हवा में होता है, पूरी ताकत से मारने ही वाला होता है वो रॉबिन को। फिर रॉबिन भी रेडी हो जाता है और सैम डक की वो टेक्निक याद करता है, पंच के पास जाओगे तो तुम्हारे को दर्द नहीं होगा। वो ये टेक्निक यूज ही करने वाला होता है तभी पाको अपनी टेक्निक ही चेंज कर देता है और वो रॉबिन की ठुड्डी पे एक जोरदार पंच लैंड करता है। और रॉबिन को ये पंच बहुत कैड़ा लगा होता है और पाको उससे कहता है कि तुझे क्या लगा था मैं तेरी वीडियो नहीं देखी, मैं तेरा हर एक मूव जानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतने बेवकूफ होंगे कि आपकी पेनलेस वाली टेक्निक एक बार काम कर गई तो आप उसे बार बार यूज करेंगे। वो हर बार काम नहीं करने वाली है। रॉबिन तो एक ही पंच में झूल जाता है पूरा। रॉबिन मन में सोच रहा होता है कि बस एक अपर कट नहीं मेरी टेक्निक फेल कर दी, ये टेक्निक अपर कट से फेल हो जाएगी, ऐसा कहा था सैम डक ने। रॉबिन सोच रहा होता है अब मैं क्या करूं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। उसने सीधा मेरे जॉ पे हमला किया है और हमारा भाई भूमि के सामने पिट रहा है, इससे बुरा क्या ही हो सकता है। भूमि उसकी हेल्प करने थोड़ा आगे बढ़ती है। रॉबिन मन में सोच रहा होता है कि मुझे और वीडियो देख लेनी चाहिए थी, इस साले ने अभी भी और वीडियोस नहीं देखी थी। भाई कितना बड़ा चू है। भाई को एक पंच में मून सॉन्ग की याद भी आ जाती है। उसे वही बात याद आती है कि उसने बोला था कि तुमने नेक्स्ट मूव यूज ही नहीं किया। आखिर वो नेक्स्ट मूव है क्या? पाको तो उसे और कूटने के लिए आगे बढ़ता है और रॉबिन को चक्कर आ रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है, रॉबिन बताता है मेरा घर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में है, बहुत छोटी जगह में रहता हूँ, शायद इसलिए कोई मेरी इज्जत नहीं करता और मैं स्कूल में भी बुली होता हूँ, पर मेरे चैनल वायरल हिट ने सब कुछ चेंज करने का मौका दिया। मुझे एक सीक्रेट चैनल से फाइटिंग स्किल्स मिली, मैंने उन्हीं स्किल्स से पैसे कमाए और बहुत कुछ सीखा। ये आसान नहीं था लोगों के सामने आके वीडियो बनाना जो तुम्हें रोज बुली करते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं, पर पैसे कमाने के लिए करना पड़ता है। इन चीजों की वजह से मेरी बहुत सी प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। मुझे लगा मैं एक नॉर्मल सा बंदा बन चुका था, मैं बहुत ज्यादा खुश था। मैंने अपने चैनल पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, मैंने लगभग पढ़ाई करना भी छोड़ दिया था ताकि मैं अपनी फाइटिंग स्किल्स को बढ़ा सकूं, पर इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हमें दिखाया जाता है रॉबिन जमीन पे पड़ा हुआ है और पाको के साथ के बंदे कह रहे हैं अभी तो इसे और पिटना बाकी है। पाको रॉबिन को कॉलर से उठाता है, रॉबिन की शक्ल देख के पता चल रहा है कि वो कितना ज्यादा पिट चुका है। रॉबिन पाको से कहता है मुझे बस मेरे घर जाना है। पाको बोलता है तुझे घर जाना है, अभी तेरे को घर भेजता हूँ। पीछे से बोमी चिल्ला रही है कि छोड़ दो उसे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। रॉबिन पाको से रिक्वेस्ट करता है कि बोमी को अपने घर जान दो, उसकी कोई गलती नहीं है। पीछे से बोमी बस रॉबिन रॉबिन करे जा रही है कि छोड़ दो उसे, पर पाको मानता नहीं है। वो बोमी के सामने उसके पंच ही पंच मारे जा रहा था। बोमी बस चिल्ला रही है उसे मत मारो मत मारो उसे, और पाको नहीं मान रहा है, वो उसके मारे जा रहा है। रॉबिन मन में सोच रहा होता है मैं नहीं चाहता था कि बोमी मेरा ये रूप देखे, मतलब वो नहीं चाहता था कि बोमी उसे इस रूप में देखे ऐसे पिटते हुए। रॉबिन कहता है कि मैं अपनी रियलिटी भी छुपाना चाहता था कि मैं कितना बड़ा निकम्मा और कमजोर इंसान हूँ। पाको उससे कहता है तुझे गलती करने पे क्या कहना होता है तो याद है ना, और रॉबिन अपने पैरों पे गिर जाता है। रॉबिन कहता है मुझे माफ कर दो। पाको रॉबिन को कहता है अब तो तुझे माफी मांगना भी सिखाना पड़ेगा।
जाएगा, चल एक काम कर, अपनी पैंट उतार के मेरे से माफी मांग। हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ लाइव चल रहा है। पाको कहता है तुझे क्या लगता है कितने व्यूज मिलेंगे इस वीडियो पे? क्यों स्नैपर एंगल अच्छा है ना? क्योंकि तो ये पाको कुछ ज्यादा ही बुरा कर रहा है, ये स्नैपर को पकड़ के हॉबिन की वीडियो बनवा रहा है। स्नैपर कहता है मुझे ये नहीं करना है, पर सॉरी हॉबिन। हॉबिन कहता है सबसे दुख की बात ये नहीं है स्नैपर मुझे रिकॉर्ड कर रहा है या मैं रिकॉर्ड होया जा रहा हूँ, सबसे दुख की बात तो ये है कि मैं अपने क्रश के सामने हो तभी पाको को बोमी एक रैपट लगा देती है। हॉबिन कहता है इसमें मेरे से ज्यादा हिम्मत है। पाको उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है स्नैपर को, स्नैपर कैमरा घुमा, मैं नहीं चाहता कोई मेरे को ऐसे देखे, और वो बोमी को मारने वाला है। तभी वो कुछ नोटिस करता है और रुक जाता है, और हमें दिख रहा है हॉबिन अपनी पैंट उतार रहा है। और हॉबिन कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने आप को मर्द कहना चाहिए, और वो अपने सारे कपड़े उतार के सामने खड़ा हो जाता है अपनी क्रश के। यार एक चैप्टर पहले इतनी प्यारी स्टोरी चल रही थी, क्या हो रहा है? हॉबिन कहता है मैंने तुम्हारे लिए और व्यूज ला दिए हैं, अब बोमी को जाने दो, बस यही तरीका है जिससे मैं बोमी को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और ये साला नहीं रुक रहा होता, वो उससे कह रहा होता है अरे तू नंगा हो गया, मुझे यहीं से सुनाई दे रही है सब्सक्राइब बटन की आवाज, तो चल हॉबिन अपना यूट्यूब अकाउंट डिलीट मार दे और अपने सारे सब्सक्राइबर्स मुझे दे दे। फिर बोमी उसे देखती है और अचानक से अपना सर घुमा लेती है, और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हॉबिन अब अपनी अंडरवेयर भी उतार रहा है। वो कहता है बाय बाय बोमी, और उधर से पाको उसे रोक रहा होता है, उससे कह रहा होता है कि अगर तूने अपना औजार दिखाया तो मेरा परमानेंटली अकाउंट बैन हो जाएगा, ऐसा मत कर चूतिए। पाको वहां पे चिल्ला रहा होता है और हॉबिन कहता है ये है मेरा लास्ट मूव, और वो लगभग अपनी अंडरवेयर उतार ही देता है, पर वो तभी रुक जाता है और किसी ने तो उसकी अंडरवेयर पकड़ के उस हवा में उठा दिया। और ये कौन है? ये मूनसोंग। लेट्स गो। उधर से मूनसोंग कहता है तुझे इसे उतारने की कोई जरूरत नहीं है। हॉबिन कहता है मूनसोंग ने मेरी बची कुछ इज्जत बचा ली, और मूनसोंग ने मुझे बताया था कि उसने पाको की लाइव स्ट्रीम देखी थी और उसे देख के वो भागता भागता आ गया। अब टाइम है असली कुटाई का। मूनसोंग फिर पाको की गैंग की तरफ बढ़ता है। पहला पंच इस येलो बाल वाले को, और इसका तो मुंह ही पिचका दिया, फिर इसके पेट में पंच और लात मार के इसे उड़ाई दिया, फिर इस लाल वाले के मोह ही मोह पे पंच, फिर एक पटकी, पर पटकी देने के बाद भी भाई रुकता नहीं है, उसके मुंह पे पंच मारता है। पाको की तो फटी जाती है, वो कहता है भाई भाई रुक जा मूनसोंग रुको, और मूनसोंग कहता है बहुत देर हो गई है, और पाको को बस एक पंच और वो ढेर हो जाता है। हॉबिन ये सब कुछ देख रहा होता है, तभी उसे आवाज आती है तुम ठीक हो? और ये किसने बोला था? मूनसोंग ने बोमी को। जितना मुझे सीन को देख के पता चला है मूनसोंग यहाँ पे आया था बोमी को बचाने, ना कि हमारे भाई को। बोमी मूनसोंग से कहती है मैं ठीक हूँ, पर वहां देखो उनने हॉबिन के साथ क्या किया है। मूनसोंग कहता है चलो यहाँ से। बोमी जा नहीं रही होती है, पर मूनसोंग उसे खींच के ले जाता है। वो कह भी रही होती है हॉबिन का क्या होगा, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते उसे। मूनसोंग बोमी को समझाता है जो तुम अभी सबसे अच्छा उसके लिए कर सकती हो कि उसे अकेला छोड़ दो। बोमी पीछे देखती है और वो आगे मुड़ जाती है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि इस टाइम शायद हॉबिन को अकेला छोड़ना ही सही है। फिर हमें हॉबिन के वर्ड सुनाई देते हैं। वो कह रहा था कि आखिर में मुझे स्नैपर पे भी गुस्सा नहीं आया, मुझे पाको पे भी गुस्सा नहीं आया, मैं गुस्सा था अपने ऊपर क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बोल रहा है हे एवरीवन। ये कौन था? ये था पाको। पाको अपनी लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे बस वही व्यूअर चाहिए जो मुझे पसंद करते हैं, सारे हेटर्स भाड़ में जाओ। वो कहता है आज मैं आपके लिए एक मॉडल लेके आया और उसके मेकअप पे मैंने बहुत मेहनत की है, ये देखिए हमारा मॉडल। और ये कौन है? ये स्नैपर, इसके ऊपर मेकअप कर दिया इसने। स्नैपर थोड़ा मुंडी घुमाता है और कहता है कि हॉबिन तू कहाँ है, तू इतने हफ्तों से स्कूल तक नहीं आया है। और एकदम से स्नैपर के मुंह पे पाको आ जाता है और कहता है हाय बोल सबको। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बर्गर शॉप दिखाई जाती है जहाँ पे बोमी काम करती थी और हॉबिन भी पहले काम करता था। बोमी यहाँ पे फोन उठा के किसी को कॉल लगा रही होती है और उधर से आवाज आती है कि आपने जिसको फोन लगाया है उसका फोन नहीं लग रहा है। फिर हमें एक फोन दिखाई जाता है जहाँ पे 15 बोमी की मिस कॉल आई है और 3 स्नैपर की। फिर हमें हॉबिन की आवाज आती है जो कह रहा था कि मुझे बस भागना था यहाँ से। उधर पीसी पे सैमडक की वीडियो चल रही होती है और वो कह रहा था अगर तुम बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो चमत्कार नहीं होने वाला। अगली टेक्निक जो हम सीखने वाले हैं वो है कैसे लड़े एक आम फाइटर से। और इधर से हॉबिन की आवाज आती है तो मैंने सोच लिया है अब जो मैं पहले था अब मैं वो नहीं रहूंगा, मैं अपने आप को सुधारूंगा और एक ताकतवर इंसान बनूंगा। और इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। ओके, तो मैंने वीडियो को थोड़ा लंबा करने की कोशिश करी है और इसके बाद वाले पार्ट्स भी थोड़े लंबे ही होंगे, तो वीडियो देखते देखते तुम्हारे दाल चावल तो खत्म हो जाएंगे, इतना तो कंफर्म है। तो मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए एक और वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।